बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, हमको उनका राशन मिलता है। दोस्तों, ये है असम राइफल्स का रेजिमेंटल सॉन्ग है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आपने कभी सुने हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ सुशील छेत्री और मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक खुश खबर लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ और खूबसूरत यह है कि असम राइफल्स ने भर्ती निकाली है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1230 वैकेंसीज है, जिसमें मेल और फीमेल शामिल है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को हो सकता है ये बहुत सारे को कन्फ्यूज़न होता है कि असम राइफ़ल और असम रेजिमेंट दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो वैकेंसीज खुला है वो है असम राइफ़ल्स। और आपको ये चीज़ बता दूं, जो असम राइफ़ल्स है वो केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही रहती है, मतलब कि 7 स्टेट के अंदर रहती है। और जो असम रेजिमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, वो ड्यूटी करती है। लेकिन जो असम राइफ़ल है केवल नॉर्थ ईस्ट में रहती है। तो इस वीडियो के आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ असम राइफ़ल्स के जो 1230 वैकेंसीज है उसके लिए आपके कैटेगरीज और क्राइटेरिया क्या क्या है, साथ ही ऑनलाइन प्रोसेस किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है किस प्रकार से करना है, इसको मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, असम राइफ़ल ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1230 वैकेंसीज लेकर आई है, जिसमें से ट्रेड्समैन, नायब सूबेदार और हवलदार क्लर्क शामिल है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर हम लोग एज की बात करें तो इसके अंदर 18 से लेकर 28 साल तक एज वाले अप्लाई कर पाएंगे, जिनका जन्म 1 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 में जन्म हुआ हो। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 10 से लेकर +2 तक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ITI होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 11 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सीमित है। और इसका ऑनलाइन का जो फ़ीस है, जो आपका OBC और जनरल के लिए 100 रुपीज़ है, ST और SC के लिए फ्री है, साथ ही फीमेल्स के लिए भी फ्री है। अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर मार्क्स होगा 100 मार्क्स का, और इसका जो पासिंग मार्क्स रहेगा जो OBC और जनरल के लिए है 35% और ST और SC और EWS के लिए है 35%। उसके बाद जो फिज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें से फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको 5 किलोमीटर रन होगा, जो मेल के लिए है 24 मिनट और फीमेल के लिए टोटल किलोमीटर है 1.6 किलोमीटर्स, जो कि 8.5 मिनट्स में पूरा करना होता है। ये बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही इजी है, क्योंकि 5 किलोमीटर 24 मिनट में बहुत हो जाता है। तो आपने उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और जो भी बहन देख रही है इस वीडियो, और उनके लिए है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है, आपको 8.5 मिनट में क्लियर करना है, मतलब 400 मीटर का ग्राउंड का 4 चक्कर। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में आता है मेरिट लिस्ट। जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा अहमियत है, मैं इसका आगे बताने वाला हूँ मेरिट लिस्ट किस प्रकार से होता है। उसके बाद इसका सैलरी रहने वाला है 18,000 से लेकर 69,000 तक, और इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जैसे कि बहुत सारे भाई और बहनें ट्राई कर चुके होंगे, 11 सितंबर से लेकर अभी भी समय है 25 अक्टूबर तक के लिए है। इसका असम राइफ़ल का ऑफिशियल वेबसाइट है www, मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी दे रखा हूँ, www.assamrifle.government.in/h। लेकिन ये उनका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको ईजी से अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो ये स्क्रीन पे देखें, आप लिखना है www.assamriflesonlineapplication.com। अगर ये डालोगे आपका सीधा जो एप्लीकेशन इंटरफेस से खुल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा
आसान रहेगा। उसके बाद एज का रिलैक्सेशन का बात करें तो एसटी और एससी के लिए है 5 ईयर्स है, और जनरल और ओबीसी के लिए है आपका ओनली 3 ईयर्स। और उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन का बात करें तो एक्स सर्विसमैन जो भी सर्विस करके टाइमली आर्मी से हो या किसी रेजिमेंट से अगर ये लोग आए हैं तो उनके लिए फिज़िकल होगा नहीं, उनका बस चेस्ट वगैरह नापा जाएगा और मेडिकल होगा। उनका जो एज रिलैक्सेशन है अप टू 40 ईयर्स जो जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी और एससी के लिए अप टू 45 ईयर्स मतलब 45 ईयर्स तक ट्राई कर सकेंगे। साथ ही जो 1230 के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा सीमित है 10%। अगर ये बताया गया कि अगर 10% अगर पूरा पूर्ति नहीं होता है तो आम जनता या आम जो वैकेंसीज है उसको पूरा किया जाएगा। तो अभी आता हूँ मैं ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, तो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। अगर जिस भाई और बहन ने अभी तक फिलअप नहीं किया है उसके लिए आपको किस प्रकार से करना है, मेरे बोले हुए बात को आप लोग करते जाना तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा इंटरफेस, और आपने इसमें टाइप करना है www.assamrifle.government.in/और/। जब यहाँ से क्लिक करोगे तब आपका इस प्रकार से असम राइफ़ल का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये असम राइफ़ल का ऑफिशियल पेज है, लेकिन यहाँ से आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा असंभव भी है। तो दूसरे तरीका अपना लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोल चुका हूँ, और assamrifleonlineapplication.com। जब आप असम राइफ़ल एप्लीकेशन ये डालोगे तो सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपने जो पहला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो इसी का पार्ट है, आप देख सकते हो ऊपर छोटे से में www.assamrifle.government.in। जब आपको इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यानी कि अब आप असम राइफ़ल के ऑफिशियल पेज जो अप्लाई करते हैं उसमें आप आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इंटरफेस इस प्रकार से होगा। यहाँ पे बहुत सारे होंगे तो आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपसे पढ़ने जो मेन फोकस में बताऊँ किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें ताकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए और रिजेक्शन ना हो। सबसे बड़ी बात होता है कि रिजेक्शन होने का अंदेशा रहता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें। तो आपने यहाँ पे देखना है सिलेक्शन ट्रेड कास्ट फॉर एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे देख सकते हो असम राइफ़ल टेक्निकल ट्रेड, यहाँ पे आपने ऑल ओके करना है। उसके बाद अगर आप मेल है या तो आप फीमेल है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फीमेल है तो आपने यहाँ पे कौन से स्टेट के यहाँ पे भरना है, और उनके लिए आप देख सकते हो हविलदार क्लर्क है और नायब सूबेदार ये ब्रिज ये सब है। अगर आप अगर मेल है तो आपको मेल के लिए थोड़ा सा ऑप्शन अलग है, ये सेम रहेगा असम। उसके बाद इनका अलग सा बहुत सारे ट्रेड है, जो मेल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड है और जो फीमेल के लिए बस 2 ही ट्रेड है। तो आप ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ हविलदार क्लर्क के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस। उसके बाद चूज़ अप्लाइड कास्ट, जो आपका कौन से कास्ट में आते हो, जनरल, ओबीसी, एसटी। जैसे मैं ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी को मैंने क्लिक कर लिया। ओबीसी को क्लिक करते ही इस प्रकार से ये आप देखो वेदर यू बिलोंग जो इकोनॉमी EWS जो आपका EWS है, उसके बाद अप्लाई नॉन। इसमें रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ट्रेड हविलदार क्लर्क, जो आपका इसका जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया है 12 पास, टाइपिंग स्पीड 35 WPM और पर मिनट मतलब 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 WPM और पर मिनट इन हिंदी। अगर आपने हविलदार क्लर्क अप्लाई किया है तो आपका टाइपिंग स्पीड 35 पर वर्ड होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर 30 पर वर्ड होना चाहिए। वो अगर आप लोग ये और दूसरा देख सकते हो तो आपने इसको जब हो जाता है तो आपने पढ़ लिया तो इसको एग्री कर दो।
जब आप एग्री करते हो तो इस प्रकार से आपका अलग सा एक फिर नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हो ये लास्ट तक देख सकते हो, थोड़ा सा इंटरफेस इस प्रकार से है। आप अगर आपने ऑलरेडी मेल कर रखा है तो यहाँ पे मिस्टर आएगा, यहाँ पे आपको सिंगल देना होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपने यहाँ पे आधार कार्ड फिलअप करना होगा, जो भी आपका आधार कार्ड है। उसके बाद आपने और नीचे आना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। उसके बाद मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आपने आगे लास्ट में आपका नाम लिख देना। उसके बाद जो भी है आपका फादर नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मदर नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से लिखना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल आपका जो एडमिट कार्ड के अंदर है और जो आपका 10th क्लास या 12th पास के अंदर जो आपका एडमिट कार्ड है उसी हिसाब से आपने इस प्रकार से लिखना है। स्लैश देके 09/1999। उसके बाद आपका जो रिलीजन है, आपका रिलीजन क्या है, जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू देना है, अगर मुस्लिम है मुस्लिम, जो भी है सिख है सिख, जो भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर विथ STD कोड ये आपको ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी। ये ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए, ताकि रैली के रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा, जो आपको मोबाइल के अंदर, जो आपका मोबाइल में SMS आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिलअप करना है, ईमेल जो भी है आपने फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे आना है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या है, जैसे आपने यहाँ पे विलेज वगैरह यहाँ पे आपने डालना है। जो भी आपका विलेज है इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके अंदर पूरा टाइप करना है आपने, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर से लेकर डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जैसे मेरे बोंगाई गांव है, बोंगाई गांव यहाँ पे मैंने लिख दिया, आसाम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे पिन आपने लिखना है 7800783380, ये बोंगाई गांव का पिन कोड है। उसके बाद इफ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा नीचे परमानेंट एड्रेस, इच परमानेंट एड्रेस डिफ़र फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है अगर सेम है तो आपने इसको टिक अगर सेम है तो आपको टिक नहीं करना है। अगर आपका अगर आपका सेम नहीं है तो आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट और एड्रेस और आपका जो होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो अलग अलग है तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि OBC कास्ट है या EWS है, जैसे ऑलरेडी मैंने OBC कर रखा था तो इसके अंदर आपका OBC आ जाएगा। इसमें आपको कास्ट चूज़ करना होगा कि आप कौन सा कास्ट से आते हो, चमार से आते हो या गोरखा से आते हो या असमीज से आते हो। तो अगर मैं यहाँ पे गोरखा दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे जो आपका गोरखा सर्टिफिकेट OBC का जो है, मतलब OBC जो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि आप किस कास्ट में आते हो, तो इसके अंदर आपने जो आपका जो उसका जो फ़ोटो खींच के ऑलरेडी आपने JPG फाइल, उसका आपको तकरीबन 50 से लेकर 80 KB तक होना चाहिए। अगर आपने कैमरा से कैप्चर कर लिया है तो उसको क्रॉप करके किसी भी हालत में आपको 50 से लेकर 80 KB तक उस जो आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट है या ST कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका ST कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आपको 50 से लेकर 80 KB तक लेके आना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें टिक देना होगा। ग्रेडिंग सिस्टम, फॉर ग्रेडिंग सिस्टम कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज, देन इंटर परसेंटेज इन योर अरेंज। उसके बाद परसेंटेज कॉलम। अगर आपका जैसे कोई CBSE होता है और सेवा का होता है, अगर आप सेवा से हो तो आपको इसको क्लिक करना नहीं पड़ेगा। अगर आप जो CBSE के हैं, क्योंकि उनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो इसलिए उसके अंदर आपको टिक करना होगा। तो इसके अंदर अगर आपने करना है जैसे कि अदर जो आसाम स्टेट बोर्ड एजुकेशन सर्विस, उसका पासिंग डेट आपने यहाँ पे लिखना है 1516 जो भी है। उसका टोटल मार्क्स कितना का होता है, जैसे कि 600 का होता है। आपने कितना अटेंड कर लिया, मान लो कि आपने 450 अप्लाई कर लिया, 400 सॉरी, अगर आपने 450/58 अगर आपने हासिल किया है 600 के अंदर तो आपका परसेंटेज ये ऑटोमेटिक बता देता है। उसके बाद
यहाँ से, और नीचे दूसरा कॉलम में अगर आपको कोई डिप्लोमा है जो भी आपका इंडस्ट्रियल साइड से, इसके अंदर आपने सारे भरना है। उसके बाद जो सेम उसी प्रकार से आपने भरते हुए जाना है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फिर आपका परसेंटेज बता देगा। उसके बाद जो आपका टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे हो, इसके अंदर आपने जो आपका पासिंग मार्क्स है इसके अंदर आपने डालना है। अगर आप 10 पास है तो इसके अंदर 10 पास आपने लिखना है। उसके बाद बोर्ड कौन सा है, ये बोर्ड पूरा लिखना, पासिंग ईयर कौन सा है वो आपने लिखना है, उसका टोटल मार्क्स कौन सा है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई अगर अदर क्वालिफिकेशन ले रखा है जिस प्रकार से कंप्यूटर में या इस प्रकार से कोई भी, उसके अंदर यहाँ पे आपने भी उसी प्रकार से आपने फिलअप करते हुए जाना है। अगर नहीं है तो इसको स्किप करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट, उसके बाद इन द ब्रैकेट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एनी एप्लीकेशन, जो आपने 35 और 30 जो वर्ड पर मिनट जो आपने उसका कैपेबिलिटी है या उस क्लर्क का कैपेसिटी जिस प्रकार से आपका कैपेबिलिटी है उस प्रकार से आपने यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने जो आपका कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट जो आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, और आपका एक्सपीरियंस इन ईयर कितना साल का एक्सपीरियंस और कितना महीना का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप एनसीसी स्टूडेंट है या एनसीसी आप ऑलरेडी कर रखे हैं, आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको नो कर देना है। उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, जो आपका रिजल्ट है वो आप क्या नेट के माध्यम से अपलोड करना चाहोगे तो आपको मेरे ख्याल से इसको ओके टिक करना है। आर यू एग्री अपलोड यस रिजल्ट, मतलब यस आपने क्या कर दिया है, यस कर दिया है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर एक सर्विसमैन है मतलब कि असम राइफल से, तो आपने यहाँ पे असम राइफल को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उनका आर्मी जो उनका नंबर, आर्मी नंबर जो भी है, उनका जो नंबर है, रैंक किस में है, वो सारे आप उनको देना होगा। जैसे अगर नाइक है या हविलदार है, जो भी उनका सारे डेट ऑफ बर्थ ये सारे देना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट्स को मैं ओके कर दे रहा हूँ, ये हट जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि 50 से 80 KB तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 पास का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट टाइप आपने क्या देना है, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड का यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ़ एनी, अगर आप कोई क्रिमिनल है, आपका कोई केस रजिस्टर्ड है आपके थाने पे जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होना है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो होगा नहीं, अगर ऐसे होगा भी तो आपने यहाँ पे देना नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना कहाँ से आप ये एप्लीकेशन को भर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बोंगाई गाँव से भर रहा हूँ तो मैं बोंगाई गाँव को दूंगा। उसके बाद ये आपने बड़ी आसानी से इसको टाइप करना है, जो भी आपका जो कैप्चा है 3198, ये इसको आपने 3198 उसके बाद 12 आपने इसको भरना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ही था, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, और गलत जो भी है आपका गलत इन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ आपका यहाँ पे FIR भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सबमिट में आपको ये सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। जब आपको सबमिट में जब क्लिक करते हो तो आपका ये एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा और आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखा जाएगा। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ सबमिट में, तो आपका ये इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके आपने ओके करना। जैसे आप ओके कर लेते हो तो आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस का। अभी आपने अगर OBC है, आप अगर OBC है और जनरल है तो आपके लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, यहाँ पे आपका 100 रुपया है। ये आप बैंक के चालान से या ऑनलाइन भी आप पेमेंट
कर सकते हो। और ये ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और साथ उस रिसिप्ट को साथ लेके जाना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आजकल गूगल पे आपने जैसे कि ये क्लिक कर लिया, जैसे कि क्लिक करने पर यहाँ पे स्टेट बैंक का खुल जाएगा और इसको आपने रीड करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। तो आपने यहाँ पे जो कैटेगरीज डाले हैं जैसे कि बी और सी, तो आपने बी को डाल देना क्योंकि आपने हवलदार क्लर्क के लिए ट्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे सारे आपने जिस प्रकार से आपने पहले फिलअप किया है उसी प्रकार से आपने फिलअप करते हुए जाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कहाँ से हो और ये भी फिलअप करना है और आगे की प्रोसेस इस प्रकार से करते हुए जाना है। आपको ऑलरेडी वहाँ पे ऑप्शन मिलते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी पहले भरा है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को भरना है, उसके बाद सबमिट करना है। दोस्तों आप देख रहे हो जैसे कि स्टेट बैंक अगर आप 100 रुपये पे कर लेते हो आपको 100 जो आपका है 11 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। ये आपका यूपीआई थ्रू या NEFT या आपका गूगल पे, ये सब से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर ये सब होने के बाद आप इस जो आपने एप्लीकेशन भरा है उसको प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट जब करने के बाद आपको वो प्रिंट भी साथ लेके जाना है और आपने जो एप्लीकेशन भरा है और सक्सेसफुली हुआ है उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी रैली के अंदर आपने साथ लेके जाना है। अगर आपने साथ लेके नहीं गए तो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको जाने नहीं देंगे, रैली के अंदर शामिल होने नहीं देंगे। आपने देख लिए होंगे किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाता है। आप लोगों ने भी इसी प्रकार से स्टेप टू स्टेप अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको दिक्कत आता है तो आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर हो सकता है कोई हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे उसके अंदर भरने के लिए, तो मेरी तरफ से कि आप अपने खुद का इंतज़ार नहीं करना है कि प्रोसेस कैसे करना है। जो जानते हैं उनके साथ जाके भरो, या तो आजकल बहुत सारे ऐसे इंटरनेट कैफ़े मिल जाता है जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये देर ना करें तो जल्दी से जल्दी, अभी भी समय है, इसको भरें। अगर खुद का नहीं होता तो इंटरनेट कैफ़े में जाके आप भरवाओ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि भराओ, क्योंकि खुद अगर नहीं कर सकते तो दूसरे से कराओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप रैली के अंदर जाते हो उसका प्रिंट आउट आपने साथ लेके जाना है और साथ ही जो आपने पेमेंट किया है, अगर इस OBC और जनरल कास्ट के जो भाई बहन हैं उन लोगों ने जो 100 रुपये का जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट भी साथ लेकर जाना है। और इसका जो रैली का एग्जैक्ट डेट नोटिफिकेशन में दिया है 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर ऑनवर्ड से, मतलब 1 दिसंबर से इसका आपका रैली शुरू हो जाएगा। तो यही था छोटा सा जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसके अंदर आपने वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड जो आपका अभी फ़िलहाल चल रहा है वो मोबाइल नंबर देना है। ये अनिवार्य है क्योंकि जो आपका रैली का कुछ भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल में या तो आपका ईमेल के अंदर आना है, तो आपने उसी हिसाब से वैलिड ईमेल और आईडी देना है। और नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन आपके ऑनलाइन प्रोसेस में या ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालते हो तो आपके उसके खिलाफ FIR भी कर लेंगे। ये एक्ट के खिलाफ है, ये सब कुछ बताया गया है। आप देख सकते हो ये उनका नोटिफिकेशन है, उसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद अगर मैंने एक जो वीडियो के बीच में बताया था मेरिट लिस्ट सबसे अहमियत चीज़ है इसका, क्योंकि मेरिट लिस्ट असम राइफल की ओर से बताया गया है कि अगर आप पास हो भी जाते हो, असम राइफल्स का यह कहना है कि ये नहीं है कि आप अगर पास हो गए कि असम राइफल के अंदर आप भर्ती हो जाओगे। ये उनका साफ कहना है। ये उनका कहना है कि ये सुनिश्चित है, ये सूचित किया जाता है कि अगर आप पास हो भी गए, आप अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आए और आपका स्टेट वाइज वैकेंसी पे नहीं आए तो आपका जो पास होने का कोई मायना नहीं रखता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। और
स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज़ दिया है। जैसे मेरे असम स्टेट के अंदर ओनली 47 है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वैकेंसी को लेके आपके दिमाग में लेकर नहीं चलना है कि मेरे स्टेट का कम होगा, मैं सिलेक्शन नहीं होऊंगा। अगर आपने इस प्रकार से दिमाग में अगर बिठा लिया है तो आप गलत फहमी पैदा कर रहे हो। इस चीज़ को देख के नहीं चलना है, अपने 100% देने की कोशिश करना है। अगर आप खुद को 100% देते हो तो खुद को एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई मिलता है और आगे आपको काम करने का एक हौसला मिलता है। तो यहीं तक था जानकारी। पूरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास मैं लेता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।